टेस्ट चैंपियनशिप में मिली करारी हार। 2 साल की मेहनत हुई बिल्कुल बेकार। विराट पुजारा रहाणे ने बिगाड़ा खेल। टीम इंडिया सबसे बड़े टेस्ट में टोटल फेल। एक बुरी हार से टीम कभी खराब नहीं होती है, लेकिन अगर वही टीम बहुत इंपॉर्टेंट मौकों पर बार बार अगर खराब खेले तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है टीम के साथ। और इसी प्रॉब्लम पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अतुल भाई, मैं हूं जीएस विवेक, आप देख रहे हैं वाह क्रिकेट। और इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को जीतने के बाद न्यूजीलैंड को तो मिल गया है खिताब, टेस्ट का मेज भी, लेकिन टीम इंडिया को भी मिला है एक टैग। कौन सा टैग? वो टैग जिसको देखकर या जिसके जानकर विराट कोहली बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। टीम इंडिया के साथ जुड़ गया है वर्ल्ड क्रिकेट के नए और सबसे बड़े जोकर्स का टैग। जोकर्स मतलब जो टीम बड़े मुकाबलों में दबाव नहीं झेल पाती और हार जाती है। अतुल भाई, अगर एक बार दो बार हो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन 2014 से यह सिलसिला चलता आ रहा है। ऐन मौके पर टीम इंडिया चोक कर रही है। आप सही कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारा दबदबा पाकिस्तान के ऊपर है आईसीसी मैचेस में, वैसे न्यूजीलैंड का एक अलग सा कब्जा है हमारे पे। पर मुझे लगता है ये थोड़ा कोइंसिडेंट है। पर इसका अगर आप टाइमलाइन बट ये मसला अतुल भाई न्यूजीलैंड से रिलेटेड नहीं है, ये मसला टीम इंडिया का है। आप बड़े टूर्नामेंट्स में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में हर बार आपकी टीम बहुत अच्छी होती है। 14 से लेकर 21 तक ट्रॉफी हाथ में एक भी नहीं आई। पर आप देखिए फाइनल सेमीफाइनल खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फॉर्म खराब है। पर ये मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं जरूर है। आप देखिए इस मैच में भी मैं तो हैरान हूं, अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इंडियन टीम ये मैच हार सकती है 3 दिन के क्रिकेट में। और ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि बिल्कुल खराब कंडीशंस है। पर न्यूजीलैंड की तारीफ करनी होगी, आपने बड़े बड़े नाम वाले खिलाड़ियों को फंसाया है इसमें और बहुत बढ़िया जीत उनकी। पर मैं ये मानता हूं कि आप जब जीतना शुरू कर देते हैं तो लोग आपसे जीत ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो आप पीक जब करते हैं, जैसे आपने देखा 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जिस तरह से हमने 1 घंटा उस प्रेशर सिचुएशन में सोक नहीं किया प्रेशर, तो वो क्या है कि अगर हमने जीतना ही जीतना है तो उसमें आप अपनी रिलैक्स होकर गेम नहीं खेल पाते। शायद इसका है कि एक्सपेक्टेशन को हैंडल नहीं कर पा रहे। एक्सपेक्टेशंस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? एक्सपेक्टेशन से सबसे ज्यादा कप्तान विराट कोहली पर। लेकिन विराट कोहली भी इतने शतक लगाने के बाद भी एक ऐसा फैक्टर है जो अभी तक अपने गेम का ठीक नहीं कर पाए। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट में देखिए आप। इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 शतकों का पहाड़, 22,000 से ज्यादा रनों का अंबार। पर इतने शतकों और रनों का क्या फायदा जब विराट कोहली ने टीम इंडिया को पिछले 10 साल में बतौर कप्तान कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जितवाई और उनकी बैटिंग भी मुश्किल परिस्थितियों में पंचर होती नजर आई। न्यूजीलैंड के खिलाफ WTC के फाइनल में भी ऐसा ही हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी पारी में 13 रन और पहली पारी में 44 रन पर पवेलियन लौट गए। 2020 में न्यूजीलैंड दौरे पर 4 पारियों में मिलाकर भी विराट के रनों का आंकड़ा 50 तक नहीं पहुंचा था। इंग्लैंड में 2014 में 5 टेस्ट सीरीज में विराट का औसत 13 का था और 10 में से 6 टेस्ट पारियों में वो 10 रन भी नहीं बना पाए थे। कि इस कमी को कैसे दूर किया जाए और स्विंग से डटकर सामना कैसे किया जाए। इंग्लैंड में बॉल पुराना होता है, उसको शाइन करते हैं तो मूवमेंट ऑफ द पिच रहती है और शायद ये कहेंगे वो हाइट से ही उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है। आगे भी खड़े हो रहे हैं, उसके बावजूद भी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लग रहा था कि अच्छी फॉर्म में है, को फुटवर्क चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पाँव नहीं चल रहे, लेकिन ये कहेंगे कि कभी कभी आपको भाग्य का साथ होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। अतुल भाई, इस पूरे पैकेज जो हम कह रहे हैं उसी को मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, स्विंग के सामने विराट कोहली किंग क्यों नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप 2014 के टूर की बात की, उसके बाद जब गए थे तो कमाल की बैटिंग की थी और मुझे लगता है अभी समर बाकी है। हालांकि ये सबसे बड़ा मैच था और हम हार गए, उन्हें रन नहीं बनाए। पर मुझे लगता है कि इस 5 टेस्ट मैच की सीरीज में विराट जरूर रन बनाएंगे क्योंकि आप कंप्लीट बैट्समैन बन चुके हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा फेज आता है कि आप किसी गेंदबाज को खेल नहीं पाते और जेमिसन का वही था, क्योंकि जेमिसन अभी शुरुआत की है, शायद ज़्यादा देखा नहीं, एनालाइज नहीं करा, उनकी जो छोटे से ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो नोटिस नहीं करे। पर विराट को उन्होंने आगे आने नहीं दिया। कपिल पाजी ने सही कहा कि जो हाइट का एक्स्ट्रा फैक्टर है कि उस हाइट से आपको लगता है कि हल्का सा शॉट ऑफ गुड लेंथ आएगा और विराट चाहते हैं कि बॉल के करीब जाएं। जब स्विंग हो रहा हो तो आप जितना बॉल के करीब जाएंगे बेटर है, पर उन्होंने बॉल के करीब आने नहीं दिया। तो ये गेंदबाज की भी दाद दूंगा, पर ऐसी बात नहीं कि स्विंग नहीं खेल सकते हैं, उन्होंने रन बनाए हैं।
चलो, उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि बहुत जल्द विराट इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर देंगे। खासतौर पर वो बात कर रहे हैं कि हमें एक ऐसे बल्लेबाज ढूंढने पड़ेंगे जो मैच को चलाते रहें। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, ये मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी पे आप उंगली उठा सकते हैं। ये बात मैं कहूँगा कि देखिए, रोहित शर्मा को स्टार्ट मिला और उसके बाद आउट हुए, तो ऐसी पिच थी कि यहाँ पे आप सेट ही नहीं हुए। विराट कोहली ने बहुत मेहनत की पहली पारी में, तो कोई भी बल्लेबाज सेट नहीं हुआ। चेतेश्वर पुजारा देखिए एक स्पेशलिस्ट है, रुक के खेल रहे थे, फिर भी बॉल ले गई। तो मुझे लगता है कि टेक्निक या बिल्कुल जैसे रस्टी थे ना, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले से यहाँ खेल रहा है, उसका बहुत बड़ा फायदा। हम उसके बारे में बात नहीं की है, आप गए जरूर हैं और अपनी एलियन कंडीशन से जितनी मर्जी आपने अभ्यास किया हो, पर जो मैच प्रैक्टिस और ऐसी क्वालिटी की गेंदबाजी के खिलाफ आपको प्रैक्टिस नहीं थी। जी हाँ, इस हार से कई सवाल तो जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन अब टाइम आ चुका है आज के सवाल का। जी हाँ, रोज हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और जो सही जवाब देता है उसको मिलता है अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर। आज का सवाल यह है कि टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दूसरी पारी में कितने रन पर ऑल आउट हुई? ए 160, बी 170, सी 217 और डी 149 रन। आप बताइए कि किसने जो है कितनी पारी, इस दूसरी पारी में कितने रन बनाए। और कल हमने एक सवाल पूछा था आपसे कि टीम इंडिया का बैटिंग कोच कौन है। सही जवाब है विक्रम राठौर। और सही जवाब में से जिन लोगों ने सवालों के सही जवाब दिए उनमें से लकी विनर का नाम है वो हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं। लकी विनर है सत्यम गुप्ता, जो कि शिवर बिहार से हैं। तो सत्यम गुप्ता है आज के क्विज के विनर। लेकिन हमने आज आपसे भी एक और सवाल पूछा है, जल्दी से आप अपने जवाब दीजिए। लेकिन वाह क्रिकेट में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल भाई आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।